फिर यार दुख की बात है ना कि पासपोर्ट के दफ्तर तो मैं 2.5 घंटे खड़ा रहूं, शनाख्ती कार्ड के लिए मैं 1.25 घंटा खड़ा रहूं, और मैं पहली दफा सऊदी अरब जाऊं तो इमिग्रेशन के लिए 2.5 घंटे भी मुझे लाइन में लगना पड़े तो मैं लगा रहूं, दुनियादारी के लिए तो मैं इतना खड़ा रहूं, और तरावी के लिए मुझे 1 घंटा ना खड़ा हुआ जाए तो मैं बहाने करता फिरूं। तो फिर याद रखो वो हजरत सैयदा अस्मा का करती थी, नबी पाक ने मुझे कहा था अस्मा अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के ना देना वरना वो भी तुझे गिन गिन के देगा। जब हम रब करीम को वक्त इस तरह देते हैं कि दुनियादारी के लिए तो सारी हमारे पास हिम्मतें मौजूद है, और तरावी का वक्त आया तो बहाने ढूंढने लग गया। तरावी का वक्त आया तो वो जो है उसने शुरू कर दी बात के जनाब मेरे फलान जगह तकलीफ है और मुझे ब्लड प्रेशर हो जाता है तो पसीना बड़ा आता है, तो अब तो आसानियां ही बड़ी हैं। सहाबा कहते जब हम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने जाते थे, बारिश होती थी तो मस्जिद में पानी खड़ा होता था, कीचड़ खड़ा बन जाता था, तो हम अपनी झोलियों में खुश्क मिट्टी डाल के ले जाते थे, अपनी अपनी जगह बिछा लेते मिट्टी, और फिर हम नमाज पढ़ते तो हमारे पेशानियों पर भी मिट्टी लग जाती। तो एक सहाबी झाड़ रहे थे तो नबी पाक ने फरमाया ना झाड़, जब तक चेहरे पे रहेगी फरिश्ते दुरूद भेजते रहेंगे। अब तो ऐसी लगे हुए मस्जिद में फिर भी तरावी नहीं पड़ता। तो एक तो इबादत को टाइम दें, दूसरा कुरान मजीद ज्यादा से ज्यादा पढ़े, रमजान में ज्यादा से ज्यादा पढ़े, मस्जिदों में टाइम दें। मुझे दुख होता है जब रमजान में भी नमाज के बाद मस्जिद को ताला लगता है। अगर हम सारे आए मस्जिदों में, हम रमजान शरीफ के अंदर वक़्त दें, जिसके पास टाइम हो वो आके बैठ जाए, कुरान मजीद खोल ले, तो मेरा ख्याल है कि मस्जिदें भी हमें दुआ देंगी कि देखो हर वक्त इन्होंने मेरे अंदर तिलावत की। एक और बात भी अर्ज करनी है, ये मुझे कहा गया है, मेरी अपनी तरफ से नहीं, ये मुझे रुका दिया गया है। कह दूं पक्के नमाजी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? जो पक्के नमाजी हैं मस्जिदों के वो मेरे साथ वादा करें, नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं तुसी नहीं बोल दे, तुसा हो जाना। पक्के बोल दे नहीं पे, पक्के घूर देने पे, पक्के नमाजी, ये पक्के नमाजियों से बात, नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ये बोल के बताएं, इंशाल्लाह कहें। कच्चे नमाजियों को शिकवा है कि पक्के नमाजी रमजान में हमें घूरते हैं। रुखे दिए मुझे उन्होंने, कहते पक्के नमाजी, कहते फसली बटेरे आ गए ने। ये ज्यादती है, ये जुल्म है। आप पक्के नमाजी हैं तो मेहरबानी करें, आप वो जो आपने साफ लाट कराई है ना अपने नाम पक्की, कि इथे मैं भैना रोज तू कितों आ गया, ये छोड़ दें आप, मेहरबानी करें। ये अल्लाह का घर है, ये किसी के नाम रजिस्ट्री हो सकती। जो आया है ना बेचारा, चलो कभी कभी सही, मेहरबानी करें उसको टाइम दें, बैठने दें, कुछ नहीं होने लगा। और जब वो आए ना तो दुआ करें, जब उसको देखे तो कहीं अल्लाह ये आया है तो हमेशा आता ही रहे, उसको दुआ दें, मेहरबान। बच्चे शिकवा करते हैं, कहते हैं पक्के नमाजी सांस नहीं लेने देते मस्जिद में। और एक बात और, ये हजरत अली का कौल है, इसको दिल की तख्ती पे लिख लेना, दिल की तख्ती पे शेर खुदा की शेरों जैसी बातें। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे, वो नेकी करने वाला अच्छा नहीं जो नेकी करके अकड़ जाता है और दूसरों को गुनाहगार समझता है, वो नेकोकार अच्छा नहीं। फरमाया करते थे, इससे वो गुनाहगार अच्छा है जो गुनाह करके कम से कम शर्मिंदा तो होता है ना। फरमाते हैं जो गुनाह करके शर्मिंदा हो वो ज्यादा अच्छा है उससे जो नेकी करके अकड़ जाए। तो थोड़ी सी नेकी करके, परहेजगारी करके सारी दुनिया को गुनाहगार समझने लग जाना, ये तो बुत पैदा कर लिया है तूने अपने अंदर। इस बुत को तोड़ दे। पता नहीं कौन कब आए और अल्लाह का वली बन जाए। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। तो मेहरबानी करें पक्के नमाजी, थोड़ी शफकत करें। ये मैं सबसे नहीं कह रहा, जो घूरते हैं सिर्फ उनसे कह रहा हूं। कुछ पक्के नमाजी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल के भी बड़े पक्के, सोच के भी बड़े पक्के, अच्छे हैं, खूबसूरत लोग। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे शहर के एक डॉक्टर साहब हैं, मैंने कहा आप नमाज मस्जिद में पढ़ा करें। उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, तो कहते हैं हजरत मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। उनको मैंने दवाई लेने गया तो वहां भी मैंने बात शुरू कर दी। मैंने कहा आप मेहरबानी करें, कहते मैं आऊंगा। कुछ दिनों के बाद मैंने उस मस्जिद में नमाज पढ़ी और खास करके पढ़ी कि ये टाइम है। मैंने फोन किया कि डॉक्टर साहब आप नजर नहीं आए, तो कहते हैं सब नाराज ना हो जाए। नमाजी मुझे कहते थे खैर है डॉक्टर साहब, कहीं गलत जगह तबादला तो नहीं हो गया, कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? तो कहते हैं मुझे शर्म सी आती है कि नमाजी इस तरह, वैसे भी मैं गया नहीं, 60 साल उम्र हो गई, तो अब नमाजी तो ये आप क्या कर रहे हैं? हम कोई अल्लाह की रहमत के मुंशी हैं कि हमसे पूछ के वो देगा जिसको देगा? क्या करते हो? ओ भाई, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे लोग कहा करते थे, जिन्होंने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला, हराम नहीं खाया,
फरमाते थे अल्फन कहता हूं, बालिग होने के बाद नमाज कज़ा नहीं की, लेकिन फिर भी कहा करते थे दुआ मांगो मेरा रब मुझसे हिसाब ना पूछ ले। हिसाब वाला नहीं हूं मैं, दारगुजर वाला हूं। अदल करें ते थर थर कंबन उच्चियां शाना वाले, ये तू फजल करें ते बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले। तो मेहरबानी करें, आगे चले।